गुड इवनिंग मेरे प्यारे मित्रों। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई सहायक आचार्य को लेकर के। क्या मामला है, किस तरीके से, सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। चैनल आप लोग नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी क्या अपडेट आई, सारी चीज हमको जानते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके सारे टेंशन को समाप्त कर देगा, यानी कि आपके मन में जो भी सवाल होंगे सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वैसे अभ्यर्थी जो लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लीजिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है ना। ना घर का छोड़ता है ना घाट का, इसलिए पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिर क्यों, क्या मजबूरी थी। ये वीडियो आपको पूरा अगर देख लिए तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके मन में, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उस पीडीएफ की ओर, जिस पीडीएफ से हमारे और आपके सारे सवाल क्लियर होने वाले हैं ना। देखिएगा यहाँ पे, राज्य के तमाम साथियों को जोहार, है ना। राज्य के जितने भी तमाम साथी है सभी को जोहार। और सहायक आचार्य के सभी कोटि में मेरिट में आए साथियों को 2 दिन से, है ना, 2 दिन से नींद हराम हो गया। ये तो आपको पता होगा। नींद क्या, नींद चैन सारा, जो लोग पॉजिटिव थे वे लोग भी नेगेटिव हो गए, है ना। इस तरीके से मतलब कि माइंडसेट एक क्लियर हो गया, लोगों के मन में डर समा गया है कि पता नहीं क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा या नहीं। आगे देखिए क्या बोले, नींद हराम हो गया, चिंता सताने लगा है, कहीं मेरिट से बाहर तो ना हो जाए। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न सभी के दिमाग में चल रहा है ना। ये तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, हमारे दिमाग में भी चल रहा है, सभी के दिमाग में चल रहा है। तो मैं आज बोला ना कि इस वीडियो को आप अंतिम देखिए, सारे सवालों को जवाब मिल जाएंगे, है ना। टेंशन ना लीजिए, मैं यहाँ पे हूँ तो किस लिए, आपके सारे सवाल को जवाब देने के लिए। उपरोक्त सच्चाई की तहकीकात के लिए मैं लगातार संपर्क बनाए हुई, है ना, और कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई है। ये किन्हीं सीक्रेट व्यक्ति मैं लास्ट में नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। देखिए, ये जो है उपरोक्त तो सच्चाई और हकीकत जो है तहकीकात लगातार बनाए हुए हैं, और अंदर के व्यक्ति हैं वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है। और देखिए, बनाए हुए हूँ और कुछ जानकारी प्राप्त है। क्या जानकारी प्राप्त हुई देखिएगा, फाइल वापस मंगाने का सारा श्रेय शिक्षा विभाग को जाता है। क्या, फाइल जो वापस मंगाने का जो श्रेय है किसको जा रहा है, शिक्षा विभाग को जा रहा है ना। आखिर शिक्षा विभाग ने क्यों मंगाया ये भी आपको पता चल जाएगा। और जीएसएससी फाइल वापस करने के पक्ष में नहीं था। ओहो, हमारे जीएसएससी ये तो सेंचुरी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में है, नोटिस पे नोटिस, और ये पक्ष में नहीं था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पक्ष में ऐसे भी क्यों नहीं होगी, इसका प्रेशर होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 तारीख को ये लोग चाह रहे थे कि ज्वाइनिंग दे दे, नियुक्ति दे दे, है ना। हालांकि मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है 5 तारीख को, लेकिन संभावनाएं तो है थोड़ा मोड़ा, है ना। देखिए, लास्ट में ये भी क्लियर कर दूंगा क्या है क्या नहीं, कि बहुत सारी चीज लेटर में लिखा हुआ है ना। जो हमारे पास आया तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं ला देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके लिए कहीं ना कहीं सटीक जानकारी लाते रहता हूँ, कहीं ना कहीं जुगाड़ कर करके लाते हो, है ना। चलिए देखिएगा, अब देखिए जेएसएससी का पक्ष मतलब कि मन नहीं था। अब देखिए, जैसे इसलिए मन था कि सुप्रीम कोर्ट में उनको हाजिर होना पड़ेगा, है ना। और जाहिर से बात, वहां पे क्या जवाब देते हैं ये लोग, तो क्यों ना जल्दी जल्दी काम को पूरा कर दे, वहां पे जवाब भी मतलब कि अपने पक्ष में ले आए, है ना। इसलिए ये लोग का मन नहीं था। लेकिन देखिएगा, ये लोग गलती किया है तो भाई तो भुगतान तो करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन विभाग के दबाव में वापस लेना पड़ा। चलिए, विभाग के दबाव में वापस लेना पड़ा। विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान एवं 1 to 5 सभी विषयों का पुनः मेरिट लिस्ट जारी होगा, है ना। यहाँ से क्या चीज होगा कि चाहे आपको मैथ साइंस हो, है ना, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, और आपका 1 to 5 हो, है ना, कोई भी विषय हो, है ना, आपका भाषा हो, सभी विषय के अभ्यर्थियों का क्या होगा, रिजल्ट फिर से जारी होगा, है ना। क्या चीज के लिए, मेरिट लिस्ट, है ना। देखिएगा, मेरिट सूची जारी होगा, क्या, पुनः मतलब कि फिर से, है ना। यहाँ से क्लियर हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे बोलते हैं कि सर आप अपने से बोलते, बहुत सारे नहीं नहीं, हमारे पास कहीं ना कहीं से सूचना आती है इधर उधर से, और कई सारे सोर्सेस भी है। देखिए, जाहिर सी बात, आपके सामने आने से पहले कहीं ना कहीं कुछ चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है, जानकारी लाने पड़ती है, तभी तो मैं बताऊंगा ना। तो वही सारी चीजें की पुनः होगी, और इस दिशा में युद्धतर मतलब कि लगातार कार्य चल रहा है ना। इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। और देखिए यहाँ पे जेएसएससी का प्रयास यह है कि पूर्व में, यानी कि पूर्व की मेरिट सूची में ही उच्च यानी कि ज्यादा, है ना, ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी लगभग 10% लोगों का रिजल्ट कैटेगरी में बदलाव हो सकता है, इसका प्रबल संभावना है ना। यहाँ से भी क्लियर हो गया।
क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया, मैंने जो जो बताया वो बातें सामने आ रही। मैंने बताया ना कि जेएसएससी की मंशा क्या है, ये लोग पूरी तरीके से नालायक है, गधा है। इतना त्रुटि कोई विज्ञापन में हो सकता है? भाई वो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर विज्ञापन में गलती नहीं चाहिए, आपके अनुसार नहीं है, लेकिन हमारे अनुसार तो है। क्यों? क्योंकि आरक्षण का इसमें पालन नहीं किया जाए। पहली बात की आरक्षण देना चाहिए, है ना। कोई भी बिना आरक्षण के कैसे आप कंप्लीट करवा सकते हैं कोई भी विज्ञापन? गलत बात है ना। आरक्षण हमारा अधिकार है ना। बहुत सारे बोलेंगे सर आरक्षण के पक्ष में बात कर रहे, नहीं नहीं, मैं सभी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए, यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि जैसे चारे ज्यादा छेड़छाड़ ना, क्यों ना होगा, होगा ही। जिनको बताइए 60% से कम नंबर था उसको आप भेज दिए जनरल में। अब जिला वाले वहाँ पे पूरा खोखर खोखर के जांच कर रहे हैं, है ना। पूरे मतलब अच्छे तरीके से जांच कर रहे हैं। तो वहाँ वो लोग को क्या कर दे रहे, नोटिस थमा दे रहे, भाई तुम नालायक हो, मतलब कि तुम लायक नहीं हो। कहने का मतलब देखिए, मैं इनडायरेक्टली और दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ कि तुम लायक नहीं। नोटिस भेजने का मतलब क्या है, तुम इस योग्य नहीं हो, तुम 60% नहीं लाए हो। ये जिला काउंसिल वाले का कहना था। नहीं लाए मतलब नोटिस थमा दे, मतलब तुम लायक नहीं हो। जाहिर सी बात, बुरा लगना चाहिए आपको, कम से कम थोड़ा मोड़ा तो बुरा लगना चाहिए। नहीं बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये जिला काउंसिलिंग वाले का कहना था। और जाहिर सी बात, यहाँ पे गलती कौन कर रहा था, कौन किया? जेएसएससी की। अरे भाई तुम सही से अगर तुम निकालते उसी समय कि किसको आरक्षण में रखना है किसको नहीं रखना है, इतना भी तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, दिमाग में भूसा भर गया है, तो मैं क्या बोलूं। परेशान तो छात्र हो रहे हैं, आप तो मजे में, आपको पैसा तो मिल रहा है ना, किस बात की टेंशन आपको? परेशान तो छात्र हो रहे हैं यहाँ पे, इनके माता पिता इंतजार कर रहे, कई लोगों को उम्र पार हो, कई लोग मतलब गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गए। क्यों? आपके कारण, आपके कारण ऐसा हो रहा है। देखिएगा, 10% लोगों का, जैसे कि जो लोग 60% कम है जिनको भेज दिया गया अनारक्षित में, उसको वापस कैटेगरी में बुला लिया जाएगा, है ना। तो घबराना नहीं। और बहुत सारे परेशान हो कि मेरा रिजल्ट बाहर हो जाएगा, हम रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, बहुत सारी सीटें खाली है, कोई रिजल्ट से बाहर नहीं होगा, है ना। बाकी मैं तो हूँ, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, रिजल्ट कैटेगरी में बदलाव हो सकता है, इसका प्रबल संभावना। ये भी आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है कि जिनका 60% से कम है ना। देखिए, नंबर हो गया, नंबर लिख दिया, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनका 60% से कम नंबर है, यदि उनका रिजल्ट अनरिजर्व कैटेगरी में हो गया तो उनका अपना कैटेगरी में आना होगा। और जिनका सहायक आचार्य परीक्षा में 40% से कम मार्क्स प्राप्त हुए हैं और उनका रिजल्ट अनरिजर्व में है, वैसे लोगों को अपना कैटेगरी में एडजस्ट करने का काम चल रहा है ना। देखिए, मैंने आपको बताया कि जिनका 60% से कम था उनको अनरिजर्व में भेज दिया गया था, है ना। उनको अपना कैटेगरी में आना पड़ेगा, ये कंफर्म हो गया। अगर मैं बात करूं तो सहायक आचार्य 40% से कम मार्क्स प्राप्त हुए बहुत सारे को, है ना। तो उन लोगों को भी जो रिजल्ट है अनरिजर्व में हुआ था भेजी थी, और उन लोगों को भी कैटेगरी में वापस बुला रही है ना। यहाँ एक ही चीज सामने आ रहा है। अगर मैं बात करूं आगे, तो कई साथियों का क्षेत्रीय भाषा में आधार पर आवंटित जिला में फेरबदल होने की संभावना। आपको पता है कि अब देखिए चतरा में भेज रहा है उड़िया वाले को, है ना। बहुत सारे लोग को अलग अलग जगह भेज दे रहा है। यानी कि आप समझिए बातों को कि जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या है कि हम उस भाषा को पढ़ाई किए तो हम उस भाषा में बच्चों को सिखाएंगे। अब भाई वहाँ पे है ही नहीं उस स्कूल में, आप उस स्कूल में भेज दे रहे हैं, उस जगह में भेज दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा नालायक कोई हो सकता है दुनिया में? आपको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए नालायक के तौर पर, जहाँ पे वो उस चीज का पढ़ाई हो नहीं रहा है और वहां पे भेज दे रहे। तो भाषा का पढ़ाई क्यों किया गया? भाषा का पढ़ाई क्यों किया गया? भाषा का पढ़ाई इसलिए किया गया कि वैसे स्कूल में भेजना है जहाँ पे वहां पे पढ़ाई हो रही है, बच्चों को समझाना है। अब भेज दे रहा है ऐसे स्कूल में जहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो भाषा पढ़ा के क्या किए? बोलते हैं पढ़ बुद्धि पढ़ पत्थर किस तरह पे, है ना। एक कहावत है, मैं भूल रहा हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर, एक और कौन सा कहावत तो है, उसके हिसाब से जैसे काम कर रही। बताइए क्या फायदा हुआ? भाषा हमको पढ़ने से क्या फायदा हुआ जब भाषा को मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ? ऐसे जिला में नहीं भेजे मुझे, ऐसे स्कूल में नहीं भेज रहे मुझे। समझिए बातों को। बहुत सारे बोला सर जैसे को आप बहुत ये बोलते वो बोलते, अरे नहीं, बोलना पड़ता है। अगला देखिए आप, उपरोक्त कार्यों के बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह में संशोधित मेरिट रिजल्ट प्रकाशित करने की पूरी संभावना है। अब देखिए मामला मामला यहाँ पे कहाँ चला गया, रिजल्ट का कहाँ पे चला गया,
आपका सितंबर तक, है ना। अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है। अब सितंबर ज्यादा दिन है नहीं, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि जो लोग 2 सितंबर को इंतजार करते हैं ज्वाइनिंग का, 5 सितंबर को इंतजार करते हैं ज्वाइनिंग का, तो उनके लिए थोड़ा सा दुख की खबर है। बस पेशेंस बना करके रखिए। और वैसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट नहीं आया अनरिजर्व कैटेगरी में, उनके लिए खुशखबरी है कि अनरिजर्व कैटेगरी में सीटें खाली हो रही है और आपका रिजल्ट आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, इसी बहाने तो आपका रिजल्ट हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। और वे सभी छात्र, सीट तो बहुत सारा खाली, ये नहीं सोचिए कि हम कैटेगरी में तो हमें बाहर कर दिएगा, नहीं, बहुत सारा सीट खाली आपको अपना कैटेगरी में रखा जाएगा। और अनरिजर्व कैटेगरी के बहुत सारे छात्र जो मतलब कि जो योग्य थे वो बाहर हो गए, वो अंदर आएंगे, है ना। बहुत बड़ी मतलब खुशखबरी एक तरीके से बोल सको, है ना। देखिए, और रिजल्ट आपका सितंबर के प्रथम सप्ताह, यानी कि वही समझिएगा अब 7 दिन, 1 से 7 सितंबर तक आ सकता है ना। बगैर मैं तो शाम को लाइव आऊंगा, शाम क्या रात के 10 बजे मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। उपरोक्त कार्यों के बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह में संशोधित मेरिट लिस्ट यानी कि मेरिट रिजल्ट प्रकाशित करने की पूरी संभावना है। यहाँ पे भी संभावना बोल दी है। तो ये था आपका पूरा डिटेल। और यहाँ पे देखिएगा, सभी साथियों से आग्रह है कि अभी धैर्य बना करके रहना है, ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ज्यादा दुख नहीं होना है। और नोट संशोधित सूची बनाने की सूचना जो सुप्रीम कोर्ट को भी दे दी गई है, जहां पर 8 सितंबर को सुनवाई होना है ना। सुप्रीम कोर्ट को भी दे दी गई, संशोधित हो रहा है। अब देखिए, अब सुनवाई आपका 8 तारीख को है। तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि 5 तारीख के ज्वाइनिंग दे देगा ताकि वहां पे जैसे जवाब दे सके 8 तारीख को। नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अब तो इस तरीके से संशोधन भी होगा तो इतना अकबके में नहीं होगा, अब आराम से रिलैक्स होकर के सारे चीज होगा। तो घबराइए नहीं, मैं इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको जानना अति उन सारी पॉइंट को मैं आपको वहाँ पे मेंशन करूंगा। तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो लोग नए छात्र होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको नोटिस मिला और नोटिस का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए, है ना। वो सोचते हैं अरे नोटिस का जवाब देना है ना, कचहरी में जाएंगे, एफिडेविट करके दे देगा और जाएंगे, हो जाएगा। और उस तरीके से हुआ और कई सारे लोगों को रिजेक्ट किया गया। और मैं इसके लिए कई बार आग्रह करता रहा, पूरी वीडियो कोई लोग नहीं देखते थे, ना ही हमारी बातों को सुने। देखिए, बोलते कि थाली से निवाला लाए, यहाँ तक लाए और यहाँ से कोई छीन के ले जा रहा। तो वही हाल हुआ वैसे अभ्यर्थियों का, एफिडेविट में भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितने लोग गलती कर रहे हैं, जितने भी छात्र हैं, उन लोगों को क्या गलती हुआ और आपको किस तरीके से गलती नहीं करना, सारी चीजों को हम लोग बताते हैं। वीडियो देख लीजिए, हमारा पूरा वीडियो, पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, हर एक चीज के लिए आग्रह करते रहता हूँ। इसीलिए तो बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, ये नहीं कि अपने फायदे के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी, बगल में घंटी का आइकन लगा है उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिए। कोई भी वीडियो आप अपलोड होगी तुरंत आपके पास पता चल जाएगी, कोई भी नोटिस आएगा तुरंत पता चल जाएगी, खुशखबरी आएगी पता चलेगी, दुख की खबर आएगी तुरंत पता चलेगी। सारी चीजों से अपडेटेड रहिए, तब तो ऐसे नहीं कि सोए रहेगा पता चला। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट आया पता ही नहीं चला और ज्वाइनिंग हो गया, आज वो झाल बजा रहे। बाकी बात आपकी इच्छा, इतना मैंने समझा दिया। इस वीडियो को अपने शुभचिंतक, अपने रिश्तेदारों, जो जरूरी है, जिनको जरूरी, उन लोगों को सभी को शेयर कीजिए, ताकि कम से कम आपका नाम तो ले कि वो बंदा था, कम से कम हमें जागरूक करते रहता है, भेजते रहता है वीडियो। वैसे लोगों को जरूर भेजा कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल में सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।